तो इस वीडियो में हम इस 3D स्कैन को फिक्स करने वाले हैं और मैं आपको एक बार ब्लेंडर में दिखा देता हूँ। हालांकि हम ब्लेंडर में काम नहीं करेंगे, ये कुछ इस टाइप का मेस बनने वाला है और जानते हैं पूरा प्रोसेस। तो मैं यहाँ पे माया में इसको इंपोर्ट कर लिया हूँ, जो भी हमारा 3D स्कैन मेस है। और इस मेस का अगर मैं आपको यूवी दिखाऊं तो आप देखो कि यूवी इसका पूरा ही है। मतलब अगर मैं इसका ये ऑन कर दूं, जो कि बेसिकली टेक्सचर मोड है, तो आप देखो कि यहाँ पे तो आपको नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पे 6 प्रेस करना पड़ेगा। और आप इसको भी क्लिक कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे जो है इसका टेक्सचर देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं इसका लोकेशन दिखाऊं तो आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पे जो इसका ये कलर नोड है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इमेज का मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको सी यूजर रमन डेस्कटॉप एंड जो भी है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और एक बार मैं यूवी पे जाता हूँ, तो आप देखो कि इसका यूवी ऑलरेडी यहाँ पर है। अगर मैं यूवी सेल पे जाऊँ तो हमें क्या करना है, हमें इसको थोड़ा बहुत यहाँ से काट देना है। ठीक है, हमें ये पूरा नहीं चाहिए, क्योंकि देखो हमारा जो मेन है वो बेसिकली ये वाला फुट जो है वो ठीक आ रहा है। हमें सिर्फ इस प्लेट को फिक्स करना है। ठीक है, तो इस प्लेट को फिक्स करने के लिए हमें सिंपली यहाँ से एजेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके ऐसे फुट में जाता हूँ और 5 प्रेस कर लेता हूँ। तो 5 प्रेस करने से क्या होगा कि आपका जो ये वाला टेक्सचर था वो ऑफ हो जाएगा और इसका जो शेडेड मोड है उसमें ये आपका चला जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं राइट क्लिक करके ऐसे फेस मोड में जाता हूँ और यहाँ पे फेसेस सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो फेस को सिलेक्ट करने के लिए या तो आप ऐसे मैनुअल शिफ्ट पकड़ पकड़ के सिलेक्ट ये कर सकते हो, बट वो बहुत टाइम लगेगा। तो आप ऐसे ये जो है ना आपका थर्ड वाला बटन, इससे क्या होगा कि आप ऐसे ड्राइंग बना सकते हो इसके ऊपर और शिफ्ट पकड़ के बाकी का ऐसे आप सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखो जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा हूँ ना, तो जो आपके ये फेसेस है ना वो अच्छे से दिख नहीं रहा है मुझे। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बेसिकली शो में जाना है और सिलेक्शन हाईलाइटिंग को ऑफ कर देना है। तो जब आप ये करते हो तो आप जब इसके ऊपर सिलेक्शन करोगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सा पोर्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हालांकि हम ये नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सेकंड टूल यूज करने वाले, जो कि लैसो टूल होता है। ठीक है, अब लेसर टूल को हम क्या करेंगे, टॉप व्यू में जाएंगे। तो ये बेसिकली आपको इस टाइप का बना लेना है, रोटेट एंड ऑल ये करके। तो मैं यहाँ पे टॉप व्यू में जाता हूँ और सिंपल एक ऐसा टाइप का गोल बना लेता हूँ। ठीक है, तो एक मैनुअल में बस उस फुड को पूरी तरीके से ये कवर कर ले, उस टाइप का गोल आपको बना लेना है। तो एक बार जब ये गोल बन जाएगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आप देखो कि ये सिलेक्शन ऑलरेडी जो है ना ओवरऑल हो चुका है। अब मैं शिफ्ट पकड़ के ओवरऑल ऐसे बाहर से ले लूंगा, तो इससे क्या होगा, जो हमारा सिलेक्शन था वो उसको छोड़ के बाकी सबको सिलेक्शन वो कर देगा। ठीक है, इसको आपको कर देना है डिलीट। तो जब आप डिलीट करोगे तो आपका जो मेस है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, अब आप चाहो तो शो में जाके इसको ऑन कर लो, क्योंकि ये जरूरी है। इसमें देखो कुछ एक्स्ट्रा फेसेस आपको मिल जाएंगे, जो आप आराम से फेस मोड में आके ऐसे डबल क्लिक करके भी डिलीट ये कर सकते हो। तो आपका जो है मेनली जो आपका जो मेन था फूड, वो आपका निकल चुका है, वो भी प्लेट के साथ। अगर मैं आपको फाइनल ये प्रोडक्ट दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये हमारा उसी टाइप का है। ये जो आपको जो भी ट्राइंगल वाला शेप का दिख रहा है, वो सारा का सारा उसी का पार्ट है। उसके बाद से ये चीज एक्सट्रूड हुआ है और ये पूरा का पूरा प्लेट बना है। तो ये सेम चीज हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो एक बार जब ये आपका हो जाता है तो आपको एज मोड में जाके ये बॉर्डर से पूरा एज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ ये सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस था, तो यहीं पे आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। ये पूरा एज जो है ना, आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा करके डबल क्लिक भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे ये थोड़ा थोड़ा लूप आएगा, बट डोंट एक्सपेक्ट कि अगर आप इस पे डबल क्लिक कर दो तो ये हो जाएगा। वैसे नहीं होगा, क्योंकि बहुत जगह पे जो वर्टेक्स है वो मर्ज नहीं होता है, तो स्कैन का ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो दैट इज ओके, आपको सिंपली ये एजेस पूरी तरीके से सिलेक्शन कर लेना है। ठीक है, तो एक बार जब आपका, मैं आपको थोड़ा बहुत करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से करना है। देखो मैं यहाँ पे शिफ्ट पकड़ के जो है ना, ये पूरा एज को ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें मैं एक बार इसको सिलेक्ट करके यूवी दिखा देता हूँ। तो अब देखो ऑलरेडी जो है ना थोड़े बहुत पार्ट यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। तो हम इसी खाली स्पेस का यूज करने वाले हैं। इस खाली स्पेस का हम यूज करेंगे कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं एज मोड में जा रहा हूँ, इसको वापस से कंटिन्यू करता हूँ। तो एक बार जब आपका ये सिलेक्शन हो जाता है, आपको सिंपली शिफ्ट होल्ड करना है और इसको ऊपर की तरफ ऐसे ठेल देना है। ठीक है, अब मैं आर प्रेस करके इसको, ऑब्वियसली आपको इसको वर्ल्ड में रखना है, तो आप आर लेफ्ट क्लिक करके ऐसे वर्ल्ड में चले जाओ और इसको आप ऐसे करके स्केल डाउन कर लो। ठीक है, तो एक बार जब आपका ये हो जाता है तो ये सेम चीज मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो मैं एक बार इसको रिवर्स में जाऊंगा तो आपको पता चलेगा। तो मैं F9 प्रेस कर रहा हूँ वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के लिए, और कंट्रोल F11 पे इस पे मैंने क्लिक किया ताकि ये फेस मोड में चेंज हो जाए, और शिफ्ट एरो का यूज किया ताकि ये ग्रो हो। ठीक है, तो ऐसे करके आप ग्रो कर सकते हो, ऐसे जितना आपको ले जाना है। तो मैं एग्जैक्टली उतना दूर लेके जा रहा हूँ। तो आप देखो ये इतना दूर आने के बाद मैं इसको डिलीट कर दिया।
ठीक है। ये हमारा वही एक्सट्रूड वाला चीज है, ठीक है, आप याद करो ये वही वाला एक्सट्रूड वाला चीज है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरी तरीके से वर्टेक्स मर्ज नहीं है। तो मैं कंट्रोल पकड़ के यहाँ पे डिसलेक्ट कर रहा हूँ। ये लूप सिलेक्शन तो दे देता है लेकिन साथ में आपको थोड़ा नीचे भी मेहनत करना होगा, तो मैं कंट्रोल पकड़ के यहाँ पे डिसलेक्ट कर रहा हूँ जितने भी मेरे एजेस है, ठीक है। तो एक बार इसको कंफर्म करने के लिए आप ऐसे मूव करके देख सकते हो। तो अब देखो कि यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं पे रह गया है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल पकड़ के इन सबको डिसलेक्ट कर रहा हूँ। तो एक पॉइंट पे जाके आपको दिख जाएगा कि ये ठीक है, सही मूव हो रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, ये सेम चीज है, देखो ये हमने यहाँ से इसको काट दिया था, ये देखो आप देख रहे हो ये वाला, ये वही चीज है, ठीक है। और ये एक्सट्रूड करने के बाद आपको शिफ्ट राइट क्लिक करना है और इसको कर देना है सर्कुलाइज। तो ये सर्कुलाइज कर लेना है आपको, तो ये जो है ना आपको सर्कल टाइप का मिल जाएगा। और इसी सर्कल को आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ा सा इसको इधर मूव कर सकते हो या उधर मूव कर सकते हो। आपको टॉप व्यू में जाके देखना होगा, ठीक है, कि ये कहाँ पे जाके एकदम राउंड दिख रहा है और हमारा जो मेन फूड है वो बीच में आ रहा है। तो जब ये एक बार आपका हो जाता है, जैसे कि मेरा ये ऑलरेडी था, उसके बाद मैंने आर प्रेस किया और शिफ्ट पकड़ के इसको एक्सट्रूड कर दिया बाहर की तरफ। फिर मैंने डब्ल्यू प्रेस किया और शिफ्ट पकड़ के नीचे की तरफ ले गया। ऐसे करके मैं शिफ्ट पकड़ के वापस से ले गया और आर प्रेस करके इसको स्केल डाउन किया। दिस इज द सेम थिंग। और इतना दूर आने के बाद आप शिफ्ट राइट क्लिक करके मर्ज करके इसको मर्ज कर सकते हो सेंटर में। तो ये जो हमारा प्लेट था वो मेनली प्लेट बन चुका है और कुछ भी नहीं, मैंने यहाँ पे एजेस में जाके बस बेवल मार दिए। तो यहाँ पे मैं इस एज को सिलेक्ट कर लिया और इस एज को सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल बी प्रेस किया ताकि मैं इसको बेवल दे सकूं। तो और यहाँ पे आप चाहो तो सेगमेंट भी इंक्रीज कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको स्मूथनेस भी मिल जाएगा। तो ये सेम चीज मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले तो मैं इसका एक बार आपको यूवी दिखा देता हूँ। तो आप देखो कि इसका यूवी मेनली जो छोटे छोटे पार्ट है वो तो रह ही जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे 6 प्रेस करूँ तो आपको समझ में आएगा। और इसका भी मैं अगर ये ऑन कर दूं तो आप देखो, मैं मिनिमाइज करता हूँ इसको, तो देखो ये कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर इसको यूवी में जाता हूँ तो आप आराम से यूवी सेल में जाके ऐसे ड्रैग कर सकते हो लाइक दिस। तो आपको जो है ना ये ओवरऑल सभी मिल जाएगा। मैं डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ जाओगे। देखो ये जो भी आपको बड़ा बड़ा पीसेस दिख रहा है ना, ये बड़ा बड़ा पीस हमारा वो प्लेट है जो हमने अलग से अभी एक्सट्रूड करके बनाया है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करके ड्रैग आउट कर सकते हो। तो देखो हमारा जो मेन प्लेट है वो सिर्फ यहाँ पे आपको रह चुका है, ठीक है। तो हमारा ये जो भी बाकी का पार्ट है ये शायद मैंने गलती से ड्रैग कर दिया। तो हम देखते हैं वो क्या चीज है, ठीक है। तो ये जो भी पार्ट्स है ये आपका प्लेट का पार्ट है, ठीक है। आपको क्या करना है, इन सारे पार्ट्स को पकड़ के सिंपली क्रिएट में जाके ऑटोमेटिक कर देना है। तो जब आप ऑटोमेटिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो कहीं भी जाके ऐसे सेट हो जाएगा। तो आपको डब्ल्यू प्रेस करना है और इसको थोड़ा सा मूव कर देना है इस तरफ, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसको बाहर कर दिया हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो हमारा मेन फूड होता है उसका आपको ऐसे ट्रांसफॉर्म खोल लेना है। ये ट्रांसफॉर्म जो होता है इसको खोल के सिर्फ इसको गेट कर लीजिएगा, जो हमारा टिक्सेल डेंसिटी होता है। अब ये पर्टिकुलर चीज आपको यहाँ पे बस सेट कर देना है, ठीक है। तो जब आप सेट करोगे तो ये क्या होगा कि इसका जो टिक्सेल डेंसिटी है वो पूरा सेम इसी टाइप का हो जाएगा। तो कहीं भी आपको ब्लड या कहीं भी आपको ज्यादा शार्प नहीं दिखेगा, पूरा का पूरा सेम चीज ही दिखेगा टेक्सचर वाइज। तो ये जो शेप है हमारा वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं पूरी तरीके से। तो मैं इसको मैनुअल सेट करूंगा। तो आप देखो कि मैं जैसे जैसे पार्ट को यहाँ पे ला रहा हूँ ना, मैं इस पर्टिकुलर फूड के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा हूँ। मैं जूम इन करके काम करूंगा ताकि ये जो है ना, ये जैसे कि ये छोटा पार्ट है तो इसको आपको छेड़ना नहीं है। आप सिंपली जो आपको अलग से आपका प्लेट है सिर्फ उसको आपको इस खाली जगह पे ऐसे ड्रैग करके रख देना है। सिमिलरली आप इस पार्ट को ऐसे आप क्लिक करो, अगर आपको लग रहा है कि साइज हमारा थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है तो आप इस पर्टिकुलर चीज को भी काट सकते हो। यहाँ से आप शिफ्ट एक्स प्रेस करना, तो ये आपका कट हो जाएगा, तो ये आपको छोटा पीस मिल जाएगा। ऐसे कर करके ना आपको ऐसे जो भी खाली जगह है, अगर आपको लग रहा है कि ये भी बहुत बड़ा है तो उसका 4 पीस में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हम अल्टीमेटली सब्सटेंस पेंटर में इसको ये करने वाले हैं। तो इट्स ओके, आप इसको काट सकते हो और ये छोटे छोटे पीसेस यहाँ बीच में रख सकते हो जहां पे आपको खाली स्पेस दिख रहा है। कि हमने कुछ इस टाइप से जो है इसको एडजस्ट किया था और मेनली फूड को छोड़ के बाकी सब प्लेट जो है वो मैंने खाली स्पेस पे रख दिया था। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली ये जो हमारा मॉडल है ना, इस मॉडल को हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे रख देता हूँ और वाईटी के अंदर ही रख देता हूँ। इसको नाम में रख देता हूँ, मान लीजिए FBX2 नाम से। और इसको हम लोग सब्सटेंस में खोलने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये ओवरव्यू है। अगर मैं आपको 3D में दिखाऊं तो हमारा जो फाइनल है वो कुछ इस टाइप का बना हुआ था। और यहाँ पे हमने प्लेट के ऊपर ये टेक्सचर डाला था और यहाँ पे काफी सारा लाइट का जो है ना रिफ्लेक्शंस था।
तो उसको पेंट आउट किया गया, तब जाके ये फाइनल प्रोडक्ट बना। तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे 20480 रहने दो, सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग डेस्कटॉप। तो मैं यहाँ पे FBX2 को ओपन कर ले रहा हूँ और बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, मेक श्योर करना ऑटो अनरैप आपको ऑफ रहे, और मैं ओके यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ, इसको आप डिस्कार्ड कर दो, ये नहीं चाहिए। तो इस टाइप का जो है वो आपको मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी आपको बहुत सारा दिक्कत दिखेगा, ठीक है, बट दैट इज ओके अगर थोड़े बहुत पॉलीगॉन्स का ओवरलैप भी है, क्योंकि ये अल्टीमेटली जो है ना बेस कलर में काम करता है, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे माया में जाता हूँ, तो आपने अगर इस फूड का टेक्सचर देखा होगा, अगर मैं 6 प्रेस करूँ तो अब देखो कि इसमें ना ये बहुत ही वियर्ड सा दिख रहा है, ठीक है। तो इस फूड को सही ढंग से देखने के लिए आपको ये लाइटिंग को बस फ्लैट लाइटिंग कर देना, इससे आपका जो इसका ओरिजिनल कलर है ना वो आपको दिख जाएगा। ये सेम चीज आपको सब्सटेंस में भी यूज करना है, ठीक है। इस सब्सटेंस में हम क्या करेंगे, मटेरियल्स में इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर मैं मटेरियल में देखता हूँ तो आपको पता चलेगा। इस प्लस पे क्लिक करके मैं ऐड रिसोर्स कर रहा हूँ और अपना उसी इमेज को ले लूंगा। तो मैंने उसी इमेज को सिलेक्ट किया, यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और अनडिफाइंड को टेक्सचर कर देंगे। इसको मैं इसको प्रोजेक्ट में ही रख रहा हूँ, तो देखो ये आपको मिल चुका है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको डिलीट करके एक फील लेयर ले लूँ, ठीक है, और इस फील लेयर में हम सिर्फ कलर का यूज करें और इसको ड्रैग करके अगर मैं बेस कलर पे छोड़ दूं, तो अब देखो ये आपको ओवरऑल दे ही देगा, ठीक है। बस हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ इस वाले मेश पे जहां से हमने इसको काटा था, सिर्फ ये उतने दूर ही अप्लाइड हो। तो इन दैट केस आपको सबसे पहले मटेरियल को चेंज करके बेस कलर में चला जाना है, ताकि आप ओरिजिनल कलर इसका देख सको। जब आपको ये दिख रहा है, इस केस में आपको इसको ब्लैक मास्क मार देना है, ठीक है। तो ब्लैक मास्क मैंने यहाँ पे मार दिया है और यहीं पे आपको सिंपली फोल्ड पे जाना है, और या तो आप यहाँ पे फेस का यूज कर सकते हो और यहाँ पे चंक का यूज कर सकते हो। तो मैं यूवी चंक यूज करूंगा और यहाँ पे ऐसे करके ड्रैग करूंगा। तो आप देखो कि जहां जहां मैं ड्रैग कर रहा हूँ ये उसके ऊपर अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये पूरा जो प्लेट है ना वो आपको कवर कर लेना है। और यहीं पे मैं ब्लैक कलर पे जाके ये जो बाकी हमारा जो भी है इन सबको मैं डीसिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि हमें यहाँ पे अलग से पेंटिंग करनी है, हमें वो वाला टेक्सचर नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने इस पे भी क्लिक किया और ये पूरा का पूरा चला गया। इस पे भी क्लिक करेंगे जो भी हमारे अंदर में है, क्योंकि ये भी हमें नहीं चाहिए। तो ये जो है पर्टिकुलरली आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा। और हो गया, हमें सिर्फ एक फील लेयर लेना है और इस फील लेयर को नीचे रख देना है। यहाँ पे भी हम सिर्फ बेस कलर यूज करने वाला है। आप कोई भी व्हाइट कलर ले लो, मान लीजिए मैं ऐसा कुछ व्हाइट कलर रख रहा हूँ, ठीक है। अब इस व्हाइट कलर से ही ना आपको ये पूरा पेंट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अजीब सा दिख रहा है, ये यहाँ पे काफी लाइट है। तो आप क्या करो कि एक फील लेयर ले लो और सिर्फ यहाँ पे हम लोग कलर पे क्लिक करेंगे और इसको आप चाहो तो ऑफ कर सकते हो, और आप इसका यूज करके आप इस पे क्लिक कर दो। तो क्या होगा कि ये और ये सेम कलर आपको मिल जाएगा, या आप चाहो तो डुप्लीकेट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो इसको आप ब्लैक मास्क मार दो और सिंपली एक पेंट ले लो, और पेंट लेने के बाद हम लोग इसको क्रॉस कर दिए और यहाँ पे जाने के बाद सिंपल बेस कलर ले लेंगे। और बेस कलर से हम क्या करेंगे, फ्लो को थोड़ा सा कम करके इसके ऊपर पेंटिंग करेंगे। तो आप देखो कि ये सुंदर तरीके से मर्ज हो जा रहा है, ठीक है। ये मर्ज होने के बाद आपको ये पूरा यहाँ से ना इतना दूर तक पूरा पेंट करना है। तो ऐसे कर करके आप पूरा इसको पेंट आउट कर सकते हो। अगर मैं आपको थोड़ा पेंट आउट करके दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा, ये देखो। तो ये हमारा फाइनल जो है मैं आपको दिखाता हूँ पूरी तरीके से। हमने यहाँ पे एक इसको अगर मैं ऑन करता हूँ तो आप देखो कि मैंने यहाँ पे अंदर में भी थोड़ा सा पैटर्न डालने का ट्राई किया था, तो मैं इसको यूज नहीं किया अल्टीमेटली। और ये जो ऊपर का लेयर है ये हमारा बेसिकली ये है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो देखो ये कुछ इस टाइप का था, यहाँ पे बहुत ही गंदा दिख रहा था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा क्लोन स्टैम्प का यूज किया है। अब क्लोन स्टैम्प का यूज आप कैसे कर सकते हो और कैसे आप पूरा डिटेल में सब्सटेंस को सीख सकते हो, तो ये पूरा का पूरा 8 घंटे का वीडियो आप एक बार डेफिनेटली ट्राई करने से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और ये जो हमारा लेयर है वो वही लेयर है जो मैंने सिंपल इसके ऊपर पेंट किया था व्हाइट से, ठीक है। तो आप इसी के ऊपर एक फील लेयर ले सकते हो और सिर्फ ये कलर का यूज करके, मान लीजिए थोड़ा सा रेड कलर का होगा, और इस रेड कलर को अगर मैं ब्लैक मास्क मार के यहाँ पे एक फील ले लूं, ठीक है, और इस फील में आप कोई भी पैटर्न यूज कर सकते हो। मान लीजिए मैं ये पैटर्न ले लेता हूँ और आपको इसको बस ट्राई प्लानर बना देना है और थोड़ा सा टाइलिंग का यूज करना है, ठीक है। तो आप देखो कि ऑलरेडी जो है ना यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पैटर्न मिल जाएगा, और ये पैटर्न यूज करने के बाद ये पर्टिकुलर चीज को मैंने ग्रुपिंग कर दिया, और ग्रुप करने के बाद सिर्फ इसको ब्लैक मास्क मार दिया। और यहाँ पे मैं एक फेस मोड में जाके सिर्फ ये जो भी हमारा पर्टिकुलर फेस है ना, इस फेस को मैंने पूरी तरीके से चारों तरफ से जाके सिलेक्ट कर लिया। तो इसी टाइप से जो ये पूरा फाइनल प्रोडक्ट बना था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।